जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और हमारा आज का ये वीडियो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तेजस को लेकर के एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि तेजस हेटर्स का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकती है। वो लोग जो तेजस की क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं, वो लोग जो तेजस की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाते हैं और वो लोग जो तेजस की सेफ्टी पर सवाल उठाते हैं, उनके मुंह में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने खुद एक जोरदार तमाचा मारा है और इस तमाचे की गूंज उनको हमेशा याद रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारतीय वायुसेना ने तेजस को लेकर के ऐसा कौन सा डेटा शेयर किया है जिसके बाद से लगातार न सिर्फ तेजस की तारीफें हो रही हैं, बल्कि इस समय तेजस को लेकर के भारतीय वायुसेना का कॉन्फिडेंस खुद कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने तेजस को लेकर के ऐसा क्या बोला है, जिसके बाद एक बार फिर से कावेरी इंजन को लेकर के जो एक नई टाइमलाइन है वो हमारे सामने आई है और ये टाइमलाइन काफी चौंकाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम इन्हीं विषयों को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और यकीन मानिए, आज के इस वीडियो को देखने के बाद तेजस को देखने का नजरिया आपका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात होती है तो हमारा जो हृदय है वो गर्व से भर जाता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को हमने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और जब इसके सेफ्टी रिकॉर्ड को और जब इसकी फ्लाइंग परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो कहीं न कहीं जो गर्व की अनुभूति है वो हमें निसंदेह होती है। हाल ही में तेजस ने अपने 7 वर्ष भारतीय वायुसेना की सर्विस में पूरे किए हैं और इन 7 वर्षों में कोई भी मेजर एक्सीडेंट तेजस के साथ नहीं हुआ था, जो कि इसकी रिलायबिलिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है वो इस एयरक्राफ्ट को लेकर के निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये सारे माइलस्टोन तो अभी तक तेजस के साथ थे ही, लेकिन एक और बड़ा माइलस्टोन अब तेजस के साथ जुड़ चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से 10,000 फ्लाइंग शॉर्टीज को कंप्लीट किया है और इन 10,000 शॉर्टीज में कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट फेस नहीं हुआ है। और ये तेजस की कैपेबिलिटी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और इस चीज को ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है वो कितना रिलायबल भी है और कितना सेफ भी है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम आडा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा। और इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान वर्ष 2001 में पूर्ण करी थी और उसके बाद से लगातार ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग और रिफाइनमेंट से गुजर रहा है। इस समय भारतीय वायुसेना में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन एक्टिव हैं। और हमारे एक व्यूअर ने अभी हाल ही में हमारे वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या भारतीय वायुसेना को तेजस के ट्रेनर वेरिएंट मिलने शुरू हो चुके हैं। तो जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस का जो ट्विन सीटर वेरिएंट है इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है, जिसके बाद से जो ट्रेनिंग क्राइटेरिया है इंडियन एयरफोर्स का, उसमें एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि तेजस की जो जर्नी है इसकी सही मायने में तो अब शुरुआत हुई है, क्योंकि तेजस वर्ष 2021 में 83 की संख्या में ऑर्डर किए गए हैं, जिनमें से पहला जो एयरक्राफ्ट है ये इस महीने के अंत तक या मार्च के मध्य तक भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। और इसके बाद भारतीय वायुसेना उन्हें मई में या अप्रैल में जो नाल एयर बेस है राजस्थान का, वहां पर डिप्लॉय करेगी। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 2024 तक तकरीबन 4 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम तेजस के इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार इसके साथ हुआ था प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी इसके जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वहां पर। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में एक बड़ा सेटबैक वहां पर अवॉइड किया गया था, या यूं कह ले एक बड़े हादसे को टाल दिया गया था हमारे पायलट की बहादुरी की वजह से। क्योंकि आपको बता दें, एक टेस्ट सॉर्टी के दौरान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सर, जो कि अब वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ा रहे थे और अचानक उन्हें ये पता चलता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ है, जो कि इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और प्रेशराइजेशन सिस्टम में था। लेकिन उन्होंने अदम्य साहस और धीरता का परिचय देते हुए इस एयरक्राफ्ट को सेफली ग्राउंड पर लैंड करवाया था। और उसके बाद से आज तक कोई भी जो बड़ा एक्सीडेंट है वो तेजस के साथ नहीं हुआ है। तेजस को लगातार मॉडिफाई किया जा रहा है, लगातार इसमें जो एडवांस सिस्टम है ये इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने हाल ही की वीडियो में आपसे बताया कि कैसे इसमें नया जो DFCC है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो एडवांस रेडार है वो अंडर प्लान है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो शुरुआती तेजस मार्क 1A होंगे ये तो हमें इजरायली इल्टा रेडार के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो लेटर वेरिएंट्स होंगे इनमें हमें उत्तम ऐसा रेडार देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और अभी रिसेंटली हमने एक डिफेंस न्यूज कवर की थी, जहां पर हमने आपसे कहा था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट होगा इसमें जो डुअल रैक पायलट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये डुअल रैक पायलट क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और कल
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस ओर अब इशारा कर रहा है कि तेजस को काफी रफ्तार के साथ इंडिजनाइज किया जाएगा और इसमें जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं इनको बड़ी संख्या में इंटीग्रेट किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ANI से बात करते हुए ये कहा है कि आने वाले भविष्य में अगले 5 वर्षों में जो स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम है ये एक बड़े बूस्ट को प्राप्त करेगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा अगले 5 से 6 वर्षों में जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जेट इंजन कौन सा है, क्योंकि इस समय भारत में 4 इंजन प्रोग्राम है जो इनिशिएट किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन जो कि क्रमशः तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ के लिए सुनिश्चित किया गया है। आगे चल के रूमर्स ये भी कहते हैं कि इस इंजन का इस्तेमाल HLFT-42 में भी हो सकता है। वहीं दूसरा जो इंजन प्रोग्राम होगा ये हम सब जानते हैं बहुचर्चित एमका इंजन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है ये विकसित किया जाना है और ये इंजन भारत किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के विकसित करेगा। अब ये रोल्स रॉयस भी हो सकती है, ये सैफरान भी हो सकती है, ये जनरल इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि किसके साथ ये इंजन निर्माण किया जाएगा। तीसरा जो इंजन है वो हमारा हेलीकॉप्टर इंजन है, जहां पर सैफरान के साथ मिलकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसको हम IMRH के नाम से जानते हैं, इसके इंजन को विकसित करेगी। और भी दूसरे हेलीकॉप्टर जो इंजन है ये बनाए जाएंगे। और अंतिम इंजन जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पे सबसे ज्यादा निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इसी को जोड़ के देखा जा रहा है। ये है हमारा गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का कावेरी इंजन। जी हाँ, कावेरी इंजन को लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस समय इसके आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के निर्माण के लिए अभी हाल ही में GTRE के द्वारा कुछ टेंडर इशू किए गए हैं, जहां पर जो एडवांस्ड कंपोनेंट है इनकी खरीद की जा रही है ताकि जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इसको तैयार किया जा सके। हालांकि अगर हम मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद भी ये इंजन सिर्फ 73 से लेकर के 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैपेबिलिटी को देख करके थोड़ा कम लगता है। लेकिन GTRE के वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से हो जाएगा तो इसके एक इम्प्रूव वेरिएंट को वो कुछ ही वर्षों में तैयार कर देंगे, जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से जानेंगे। और तेजस में कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन को लेकर के ये कहा गया है कि अगले 3 से 4 वर्षों में या 2 से 3 वर्षों में जो तेजस का एक ओल्डर प्रोटोटाइप है इसमें गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ड्राई कावेरी को आफ्टर बर्नर के साथ एंगेज करके या मर्ज करके तेजस में इंटीग्रेट करेगी और इनकी जो टेस्टिंग है इसकी शुरुआत की जाएगी। और अगर टेस्ट के रिजल्ट संतोषजनक होते हैं तो आगे चल के ये जो इंजन है ये तेजस के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इनफैक्ट शायद आपको जान के आश्चर्य हो कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो कावेरी 2 इंजन जो है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के बाद तकरीबन 95 से लेकर के 99 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो न सिर्फ तेजस मार्क 1A बल्कि तेजस मार्क 2 के लिए भी सफिशिएंट होगा। उसके पास इतना थ्रस्ट होगा कि वो इन दोनों एयरक्राफ्ट को पावर कर सके। यानी कि भारत अगर चाहे तो भविष्य में F404 और F414 जो इंजन है इनको रिप्लेस कर सकेगा अपने स्वदेशी इंजन के दम पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।